हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में। आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। दोस्तों, इस समय हम लोग अलजेब्रा का बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। ओके, तो याद रखिए प्रतिस्थापन विधि में हमको दो समीकरण की ज़रूरत होती है, तभी हम ये विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, याद रहेगा। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए या सब्स्टिट्यूट मेथड के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जरा सा, बिल्कुल इजी है, आखिर तक बने रहिएगा, समझा के मानेंगे। ओके, आते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा सा। देखिए यहाँ पे जरा सा, जैसे हम एग्जांपल ले लें भैया, x प्लस वाई, क्या ये इक्वेशन है, क्या ये समीकरण है? अभी ये समीकरण नहीं है। हमने क्या बताया, बराबर लगा दो, कोई संख्या इधर लिख दो। चलो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बन गए समीकरण। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे देंगे नाम। हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि के लिए दो समीकरण होने ज़रूरी हैं। राइट, तो यहाँ पे एक समीकरण हम और ले लेंगे अपनी तरफ से, x माइनस वाई बराबर, यहाँ हमने ले लिए 6। इसको नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। राइट, अब दो समीकरण हो गए। ठीक है, अब हम लगाते हैं कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। राइट, तो ये क्या होता है, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि हम लोग करना क्या है, इस विधि हम लोग करते कैसे हैं, देखिए जरा सा। इसमें से आप एक को उठा लीजिएगा, चाहे समीकरण नंबर 1 उठा लीजिए, चाहे 2 उठा लीजिए। ठीक, जो आपको इजी लगे। यहाँ पे देखो इजी दोनों है। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 6 है। ठीक है, यहाँ पे इजी दोनों, कोई से भी आप उठा सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ से हम एक उठा लेते हैं। हम यहाँ से उठाएंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, क्लियर है, लिख लिया। हमने यहाँ पे किसका नाम लिया, 2 से ना, 2 वाले को उठा लो यहाँ से, ये 2 वाला आपका है, ये इसको नीचे लिख लीजिएगा। ऐसे करना आपको स्टेप बाय स्टेप। प्रतिस्थापन विधि ऐसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए, x माइनस वाई बराबर 6 उठा लिया हमने, इसको 2 हमने लिखा था यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, 2 वाला हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे करना है कि आपको एक बंदे को यहाँ पे रोक लो, चाहे x वाले को रोक लो लेफ्ट साइड में, चाहे y वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोक लेंगे x वाले को, रोक ले, बराबर बराबर लगा दीजिए, बराबर के इधर 6 लिखा रहने दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा। हमने क्या, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ गया। राइट, अब इसका नाम क्या, ये 2 था ना, इसका नाम दे दो 3। क्लियर है, क्या नाम दे दो इसको, 3 दे दो, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे किसका मान निकल आया है, x का मान यहाँ पे निकल आया। x का मान क्या निकला यहाँ पे, 6 प्लस वाई। क्लियर है, ये किसका मान है, इसका मतलब है कि जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 6 प्लस वाई का। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 प्लस वाई। क्लियर है, अब जो x का मान निकला ना, कहाँ पे रखेंगे हम, 1 में। याद रखिए, हमने किसको उठाया था, 2 से ना, हमने किसको उठाया, 2 को उठाया था। ये जो मान निकला ना x का मान, अब हम 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में। जिससे उठाते हैं उसमें नहीं रखना होता है। राइट, दूसरे वाले में हम लोग, दूसरे वाले में इसका मान हम लोग रखेंगे x का। क्लियर है, अब यहाँ पे लिखो x का मान कहाँ रखने पर, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से हमने ये मान निकाला था। राइट, हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। यही आपको याद रखना है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा भैया, x का मान कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर। क्लियर है, किस में रखने पर, 1 में। तो 1 वाला इक्वेशन यहाँ पे लिख डालो। 1 वाला इक्वेशन कौन है, ये वाला आपका है, इसको यहाँ पे लिख डालो, x प्लस वाई बराबर 4। ये हो गया आपका। अब हमने क्या निकाला था मान, कि भैया जहां पे x दिखे वहां पे क्या रख दो, 6 प्लस वाई। क्लियर है ना, जहां पे x दिखे वहां पे क्या रख दो, 6 प्लस वाई। ये तो निकाले मैंने मान। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ x है, ये है ना, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 6 प्लस वाई, ये पहले से यहाँ प्लस वाई है, ये लिखा रहेगा ऐसे करके, बराबर करके 4 लगा दीजिएगा। ठीक है ना, अब ये क्या, 6 को ऐसे लिख दीजिएगा, ये 1 वाई है, कितना हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा आपका, और बराबर ये 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये बराबर किधर वाला एरिया किसके लिए होता है, ये वेरिएबल्स के लिए बुक होता है। ठीक है, और इधर वाला एरिया किसके लिए होती है, गिनती के लिए होता है। ऐसा करो, गिनती उधर भेज दीजिएगा, ये +6 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 वाई यहीं पे लिखा रहेगा, 4 यहीं पे रहेगा आपका, ये 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, पक्षांतर का नियम याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए, 4 में 6 नहीं घटेगा, 6 में 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 2y बराबर 6 में 4 जाएगा आपका 2 बचेगा। संख्या कौन सी पड़ी यहाँ पे, 6 माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा। ठीक है,
अब हमने क्या बताया, y को अकेले करना है। याद रखिए लेफ्ट साइड में हमेशा आपको वेरिएबल्स को अकेले करना है, तनहा करना होता है, ठीक है, सिंगल करना होता है। चलिए ये 2 गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटे आ जाए ना भाग में, और 2 से 2 क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कितना बचेगा आपका, ठीक है, जब सब कुछ कट जाता है ना तो वहाँ पे क्या आता है, आंसर 1 आता है, ठीक है। ये माइनस से माइनस लगाना पड़ेगा। ये y का मान आ गया, किसका मान आ गया, ये y के मान, ठीक है। एक तो मान हमने निकाल लिया। याद रखिए दोनों मान आपको निकालने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 समीकरण में प्रतिस्थापन विधि में आपको दोनों मान, x का भी मान निकालना पड़ता है और y का मान, तो y का मान हमने निकाल लिया है, राइट। अब x का मान कहाँ निकालेंगे, हमने जो निकाला समीकरण नंबर 3, राइट। अब हम ये y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं कि भैया y का मान कहाँ पे रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, क्लियर है। अब रखो भैया y, इसको लिख डालो पूरा समीकरण नंबर 3। ये क्या आपका है, x बराबर 6 प्लस y है ना। आपने y का मान क्या निकाला, ये यहाँ पे देखिए जरा सा, y का मान आप निकाला -1, तो यहाँ पे रख दीजिएगा। यहाँ y दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या रखेंगे, -1, तो x बराबर 6, यहाँ पे क्या रखोगे y के स्थान पे, -1। अब कितना आंसर आ जाएगा आपका, 6 में से 1 जाएगा आपका, 5 बचेगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जाके आंसर आपका कंप्लीट हुआ, ओके। अब जाके आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन विधि, ओके। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ओके। इसको हल करेंगे हम लोग। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने, इसको 2 दे दिया, ठीक। हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण होने जरूरी हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक समीकरण को उठा लो आप, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई सब उठा लीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलिए हम लेते हैं पहला वाला। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया समीकरण 1 से, राइट, ले लिया समीकरण नंबर 1 से, ओके। अब एक वाला कौन सा भैया, ऊपर वाला ना, इसको लिख लो यहाँ पे, y - 3x बराबर 6, ओके। आ रहा समझ। अब यहाँ हमने क्या बताया, ये लेने के बाद आपको यहाँ पे एक बंदे को लेफ्ट में करना पड़ेगा, एक वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखना, बाकी सबको उधर भेज देना, ठीक है। एक बंदे को रोकना, वो भी वेरिएबल्स को, जिसको चर बोलते हैं, ठीक है। तो y यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, हम y को रोक लेंगे यहीं पे, इधर ही, ठीक है। 6 यहीं पे है, इसको हम इधर भेज देंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ये। इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3। यहाँ 2 तक हुआ था, इसको हमने 3 दे दिया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या मतलब निकलता है भैया, यहाँ पे ये निकला कि, अब इसका क्या मतलब है कि y के मान कितना निकला यहाँ पे, 6 + 3x। यहाँ पे क्या निकला, y का मान 6 + 3x, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे, इसका मतलब ये कि जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 + 3 रखेंगे, क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 6 + 3x, राइट। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, हमने कहाँ से उठाया था, समीकरण नंबर 1 से, तो 1 में नहीं रखना। याद रखिए जिस समीकरण से हम ये मान निकालते हैं उसमें नहीं रखना होता, दूसरे वाले में, तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, 2 में। कितना आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिएगा कि भैया y का मान कहाँ पे रखने पर, 1 से उठाए थे, 2 में रखना पड़ेगा, मान 2 में रखने पर, ओके। अब रखिए भैया, किसका नाम यहाँ पे हमने लिया, 2 का ना, तो 2 वाला समीकरण यहाँ पे लिख डालिएगा। तो 2 वाले समीकरण यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, x + 2y बराबर -2, क्लियर है। अब हमने क्या निकाला, y का मान 6 + 3x। यहाँ पे y दिख रहा है आपको, ये y दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 6 + 3x। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा, x को कैसे लिख दीजिएगा, 2y गुणे में, याद रखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। तो 2 हम ऐसे कर देंगे, यहाँ गुणे लगा देंगे। y का मान हमने क्या निकाला, 6 + 3x, ठीक है। 2 बंदे तो हम लोग, y के मान हमने क्या निकाला, 6 + 3x, ठीक है। 2 बंदे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 6 + 3x, ओके। अब ये बराबर बराबर लगा दीजिएगा, यहाँ -2 लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, x प्लस, अभी अंदर जाएगा, ब्रैकेट है ना, दरवाजा बंद है, अभी अंदर जाएगा, इससे मिलेगा 2 छंग 12 प्लस 2 तिहाई 6x बराबर -2, क्लियर है। अब देखिए जरा सा, x वाला x से जुड़ेगा, ठीक है। x वाला क्या होगा यहाँ पे, x वाला x से जुड़ेगा, ठीक है। 6x ये है, 1x से ये, कितना हो जाएगा, 7x, क्लियर है। ये गिनती है ना, हमने क्या गिनती के एरिया किधर होता है,
उधर का एरिया होता है, गिनती वाले का एरिया उधर का एरिया होता है, ठीक है। बराबर किधर वाला एरिया x वालों का होता है, राइट। गिनती के एरिया किधर होता है, बराबर किधर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये -2 यहीं पे है, इसको इधर बुला लो, इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में, क्लियर है। अब जरा देखिए जरा सा, अब 7x बराबर क्या निकला आपका, दोनों माइनस में है, 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब हमने क्या बताया, x वाले को रोकना है, x का मान निकालेंगे हम लोग। हमने क्या बताया था, ये वाला एरिया किसका होता है, x का एरिया होता है इधर वाला लेफ्ट साइड। तो 7 गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। 14 तो है, कट जाएगा ना यहाँ पे, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बचा आपका, 2 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस आपका, तो ये हो जाएगा आंसर। x का मान निकल आया। हमने क्या बताया, y के भी मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। x का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 में, याद रखिए। यहाँ पे रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का। याद रखिए प्रतिस्थापन विधि में या सब्स्टिट्यूट मेथड में हमको x और y का दोनों का मान निकालना होता है, ठीक है। तो हमने जो x का मान निकाले है ना, कहाँ रखेंगे इसका मान, 3 में, राइट। तो यहाँ लिखो भैया कि x का मान कहाँ रखने पर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दें। समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, ये आपको, ठीक है, जिसका नाम वहाँ पे दिया गया 3, इसको पहले लिख लेते हैं पूरा, ये इसको पहले लिख लेते हैं पूरा समीकरण। तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे y बराबर 6 + 3x, क्लियर है। अब हमने क्या निकाला, x का मान ये निकाला हमने। जहाँ भी x दिखा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, -2। यहाँ दिख रहा है x, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, -2। तो y बराबर 6 + 3, x का मान क्या निकाला हमने, -2, यहाँ रख दीजिएगा -2। तो y बराबर क्या निकला आपका, 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। पहले हम गुणे को टच करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 होता है, बॉड मास के नियम के अनुसार हम लोग पहले क्या टच करेंगे, गुणे को, ठीक। गुणा यहाँ पे 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो 6 में 6 क्या हो जाएगा, 0 बचेगा आपका। तो y का मान कितना है आपका, 0 है, ठीक है। तो ऐसा में ऐसा करना होता है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है बेसिकली, देखिए याद रखिए, प्रतिस्थापन विधि हम लोग करते क्या है, यहाँ से हम लोग एक समीकरण को उठाते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे। उठाने के बाद यहाँ से हम एक बंदे का मान निकालते हैं, चाहे x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले, ठीक है। ऐसा निकाले, ऐसा मान यहाँ से निकालिए x या y का जो बटे में ना आए, ठीक है। यहाँ देखो हमने, इसलिए हमने y को इधर रोक लिया, ठीक है। तो इधर ये पूरा y का मान आ गया, ठीक है। ये करने के बाद जो मान निकलेगा ना, आप कहाँ से उठाए थे ये देखना पड़ेगा। आपने उठाया समीकरण नंबर 1 से, तब जाके ये मान निकला। अब ये मान आपको 1 में नहीं रखना, किस में रखना है, 2 में रखना है, क्लियर है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ऐसा आपको करना होता है। फिर जो मान निकलेगा यहाँ पे हल करने पर, x का मान निकला तो आपको y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये मान जो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 3 जो आपने बनाया था, ठीक है। ऐसे हम लोग हल करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, ओके।